दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पॉइंट टू पॉइंट स्टडी में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारे मैथ कर रहे होंगे। तो गाइस, आज आपके लिए जो है हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे मजेदार वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, ठीक है। तो आज हम हिंदी के 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको जो हम जो डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो तवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, ये कंठ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वीडियो पॉज करके इसका राइट आंसर सोचें और अपने लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके नंबर जो है कितने बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दंत इसका राइट आंसर होगा। त्वरक का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत है। जिसमें जो दंत है इसमें कौन से शब्द बोले जाते हैं? तो इसमें त्वर्ग जो है पूरा आता है, ठीक है। इसमें आगे जैसे त्वर्ग आ गया, त, थ, द, ध और न, ठीक है। और इसमें जो एक वर्ड लगाता है स, तो ये जो है सारे ये त्वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ओष्ठ से बोलने जाने, ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? तो याद रखेंगे ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? तो ओष्ठ से बोले जाते हैं पवर्ग, ठीक है। ओष्ठ से कौन सा बोले जाते हैं? पवर्ग, यानी प, फ, ब, भ और म, ये सारे जो है ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कंठ। तो कंठ से कौन से बोले जाते हैं? तो कंठ से बोले जाते हैं हमारे पास, तो कंठ से कौन से बोले जाते हैं? तो कंठ से बोले जाते हैं हमारे पास कवर्ग, ठीक है। क, ख, ग, सॉरी, ग, घ और, ठीक है, ये सारे जो है कवर्ग में आते हैं, ठीक है। और ह भी आता है, तो ये सारे जो है कवर्ग में आते हैं, ठीक है। एक रह गया, ठीक है, मूर्धा। मूर्धा में देख लेते हैं कौन आता है। तो मूर्धा में जो इसमें आते हैं, ठीक है, मूर्धा में कौन से आते हैं? तो मूर्धा में आता है हमारे पास टवर्ग, यानी कि ट, ठ, ट, ठ, ढ और ढ, ये सारे जो है टवर्ग में आते हैं, है ना। और इसमें जो एक स भी आता है, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, पवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अभी मैंने हाल ही में ऊपर में आपको डिस्कस किया, तो इसका क्वेश्चन जो है आपको आना चाहिए। तो दंत होगा, ये कंठ होगा, या ओष्ठ होगा, या मूर्ध होगा। तो पवर्ग में कौन सा बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ओष्ठ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओष्ठ इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दंत में कौन सा बोला जाता है? त्वर्ग बोला जाता है, याद रखेंगे इसे, ठीक है। कंठ से कौन सा बोला जाता है? कंठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है? तो कंठ से कवर्ग बोला जाता है, याद रखेंगे इसको। कंठ से याद रखेंगे, क से कवर्ग, दंत में त लास्ट में तो त्वर्ग। और ओष्ठ से कौन सा बोला जाता है? तो ओष्ठ से बोला जाता है पवर्ग, ठीक है। ओष्ठ से बोला जाता है पवर्ग। और मूर्धा से कौन सा बोला जाता है? तो मूर्धा से बोला जाता है टवर्ग, ठीक है गाइस, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चवर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो तालु है, ओष्ठ है, कंठ है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा हमारे पास अब तालु, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? कितने स्वर माने जाते हैं? तो इसमें जो है 13 स्वर, ठीक है, माने गए हैं। इनकी संख्या जो है उच्चारण की दृष्टि से कितने माने गए हैं, इसको याद रखेंगे। इनके जो है 13 स्वर माने गए हैं, पर उच्चारण की दृष्टि से कितने स्वर हैं? 10 ही स्वर माने गए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और जो है व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हिंदी वर्णमाला के उच्चारण में 45 वर्ण होते हैं, ठीक है, 45 वर्ण होते हैं, ठीक है, जिसमें से 10 स्वर होते हैं शुद्ध हिंदी में, 10 स्वर होते हैं, प्लस 35 व्यंजन होते हैं, ठीक है। और जो लेखन के आधार पर होते हैं, लेखन के आधार पर पूछे कि लेखन के आधार पर जो है वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो लेखन के आधार पर वर्णमाला में जो 52 वर्ण होते हैं। और इसमें जो है कितने स्वर होते हैं? इसमें 13 स्वर होते हैं, ठीक है। और 35 व्यंजन होते हैं, और 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। संयुक्त 4 कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, क्ष, त्र, ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन है, उसम व्यंजन है, तो वर्गीय व्यंजन है, ये ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा हमारे पास ये जो है संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। कैसे व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं, या लिख लें इनको भी, श, स, स और ह, ये सारे जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये सारे जो है ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन भी लिख लें। तो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व,
ये सारे जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, पुस्तक में कौन सा शब्द है? तो तद्भव है, तत्सम है, देशज है, ये विदेशज है। तो पुस्तक कौन सा शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ये जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आग में कौन सा शब्द है? तो तत्सम है, तद्भव है, देशज है, ये विदेशज है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा हमारे पास, आग कौन सा शब्द है? तो 7 का राइट आंसर होगा तद्भव, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी कौन सा शब्द है? तो पृथ्वी शब्द कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या इनमें से कोई नहीं। तो जिनको भी ये नहीं पता कि तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव कैसे होते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि तत्सम शब्द वो होते हैं जैसे कि उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान, यानी कि जो संस्कृत के समान वर्ड होता है उसको जो है तत्सम शब्द कहते हैं। इनकी हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हमें ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, तो संस्कृत के वो शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और तद्भव कैसे कहलाते हैं? तो तद्भव होते हैं संस्कृत के जो शब्द प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी आदि से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो संस्कृत रूप से जो पुराने परिवर्तित रूप से मिलते हैं उन्हें जो तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट का हम देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी में कौन सा शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा तत्सम शब्द, ये है पृथ्वी का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, टेबल शब्द कौन सा है? तो देशज है, तद्भव है, विदेशज है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा यानी कि ये विदेशज शब्द है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, नाक में कौन सा शब्द है? यौगिक है, रूढ़ है, योग रूढ़ है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके और जो अन्य शब्दों के मेल से बने हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, इनकी जैसे एग्जांपल हो गया चावल। ठीक है, तो चावल का जो इसमें संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है, तो अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो चाव हो गया और प्लस ल। तो चाव का जो मतलब जो है कुछ भी नहीं है और ल का मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसी का जो यही शब्द होते हैं रूढ़ शब्द, जिनका जो है तोड़कर जो है कोई अर्थ ना निकले उसको जो है रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो चावल जो है एक वर्ड है, इसका जो तोड़कर कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। इसी तरह जो नेक्स्ट देख लेते हैं कोई उदाहरण और देखते हैं, जैसे मुंह हो गया, मुंह हो गया तो ये जो है रूढ़ शब्द है। तो मुंह में अगर इसको जो संधि विच्छेद करेंगे तो मुंह प्लस ह, तो इसका जो है कोई अर्थ नहीं निकल। जैसे घोड़ा हो गया, ये भी एक जो है रूढ़ शब्द है। ठीक है, योग रूढ़ कौन से शब्द होते हैं? तो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो शब्द जो यौगिक तो होते हैं। तो पहले योग रूढ़ से जानने से पहले आपको यौगिक जानना होगा। तो यौगिक होते हैं वैसे शब्द जो मेल से बना होता है, जो दो शब्दों के मेल से बना होता है उसे जो है योगी कहते हैं। जैसे विज्ञान हो गया, फॉर एग्जांपल विज्ञान। तो विज्ञान में जो है वी का मतलब अर्थ अलग होता है और ज्ञान का मतलब अलग होता है। ठीक है, दो शब्दों से बनाइए। वी का मतलब क्या होता है? वी का मतलब होता है सामाजिक, ठीक है, समाज। और ज्ञान का मतलब हो गया, जैसे कि ज्ञान मतलब होता है किसी चीज़ का वो, ठीक है। तो इसको दोनों को मिला के क्या बन गया? ये विज्ञान बन गया। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे विद्यालय। तो विद्यालय में जो है विद्या का आल्य, इसका जो संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, विद्या का आल्य, ठीक है, इसका आल्य होता है रहने का स्थान, और विद्या हो गया विद्या सीखने के लिए जहाँ पे आते हैं। तो ये जो संधि विच्छेद हो गया तो उसको बोलते हैं यौगिक। और योग रूढ़ किसको बोलते हैं? योग रूढ़ होते हैं वो शब्द जो यौगिक हो तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर उनका जो मतलब होता है, ये विशेष अर्थ होता है, वो रूढ़ होता है। उन शब्दों को योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, यौगिक होते हुए भी वे शब्द इकाई के होते हैं, यानी कि वो सामान्य अर्थ न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, फॉर एग्जाम्पल हो गया पीताम्बर। तो पीताम्बर हो गया तो जिसका पीला है वस्त्र उसको बोलते हैं पीताम्बर। ठीक है, तो तीसरी तरफ जो है बहुब्रीहि समास इसका सबसे ज़्यादा उदाहरण है। ठीक है, जो बहुब्रीहि समास में जो वर्ड प्रयोग होते हैं वो उसी में ये जो है योग रूढ़ भी इसी में आता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फूल कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या ऑप्शन नंबर डी भाववाचक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जातिवाचक है। फूल कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। ठीक है, ये पूरी जो स्पेशल फूल नहीं है कि ये जो स्पेशल जैसे पूछा हो किसी के, जैसे गेंदे का फूल हो गया, तो ये नहीं है। तो इसमें फूल लिखा है तो पूरे फूलों की कम्युनिटी बताइए, तो जाति इसमें बताइए कि फूल कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है?
तो व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ईमानदारी का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाववाचक संज्ञा। ईमानदार लोग होते हैं, ठीक है, ईमानदार जो है ईमानदारी लोग होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। ये जो ईमानदारी शब्द है ये दिखती है नहीं, तो इसको महसूस किया जाता है तो उसको बोलते हैं भाव, और वो अपने प्रकट कर रहा है, ठीक है। वो व्यक्ति कैसा है, ईमानदार है, तो अपने वो व्यक्ति कैसा है, हमें नहीं पता कैसा है कि ईमानदार है कि वो बेईमान है, तो वो ईमानदार है तो वो अपना क्या कर रहा है, भाव प्रकट कर रहा है, तो उसका राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। आई होप आपको समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। लंबोदर कौन सा शब्द है, रूढ़ है, यौगिक है या योग रूढ़ है, ये सभी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है, जिन्हें जो है समास पढ़े हैं उनको जो इसका आंसर बिल्कुल आता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा हमारे पास ये योग रूढ़ है, क्योंकि जो लंबोदर जो है स्पेशली बहुब्रीहि समास में यूज होता है, ठीक है। लंबोदर यानी कि लंबा है जिसका उदर किसे बोलते हैं, गणेश को बोलते हैं, तो योग रूढ़ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास सोना कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोना जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये मैं कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, ये इनमें से कोई नहीं। तो 15 का राइट आंसर होगा हमारे पास मैं जो है उत्तम पुरुष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास आप कौन सा सर्वनाम है। तो आप में कौन सा निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर होगा हमारे पास निश्चयवाचक सर्वनाम है आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पुष्प कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, ये विदेशज है। तो पुष्प कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा 17 का, तो ये तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास ख्याल कौन सा शब्द है। तो देशज है, विदेशज है, ये तद्भव है, ये इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि विदेशज शब्द है ख्याल। नेक्स्ट तेंदुआ कौन सा शब्द है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है, ये इनमें से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर होगा यानी कि तेंदुआ जो है देशज शब्द है। नेक्स्ट हमारे पास गोल किस प्रकार का विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, ये गुणवाचक विशेषण है, ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 20 का राइट आंसर होगा यानी कि गुणवाचक विशेषण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 कोई विशेषण है। तो कोई किस प्रकार का विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 21 का राइट आंसर होगा यानी कि ये सार्वनामिक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 22 है तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है, वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल। तो तुम जा रहे हो 21 में राइट आंसर होगा तुम जा रहे हो यानी कि अभी जा रहे हो, तो वर्तमान काल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 23 नाक में कौन सा लिंग है। तो पुलिंग है, स्त्रीलिंग है, ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए पुलिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नाक में कौन सा है, तो उसको जो सेंटेंस बना के जो है लिंग अगर पहचाना तो सेंटेंस बनाए लिए करिए, सेंटेंस ये क्लियर हो जाता है। तो यानी कि मेरी नाक, तो मेरी नाक यानी कि जो है ये स्त्री लिंग है, ठीक है, मेरी नाक ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 समास कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 के प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। 24 का राइट आंसर यानी कि 6 यानी कि 6 प्रकार के समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 नवयुग में कौन सा समास है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। तो 25 का राइट आंसर यानी कि ये कर्मधारय समास है। तो गाइस ये थे आज के 25 क्वेश्चन। आई होप को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये आपकी हिंदी की सेकंड वीडियो है, इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको लिए अपलोड की थी, ठीक है, 1 वर्ड से रिलेटेड। अगर आपको जो ये वीडियो अच्छी लगती हो तो ऐसे कंटेंट चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। धन्यवाद।